इसके पहले बाबू हमने पदार्थ पढ़ लिया था। पदार्थ की प्रकृति यानी कि भौतिक प्रकृति, रासायनिक प्रकृति हमने ये पढ़ा हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं ठोस, द्रव, गैस के बारे में, यानी कि पदार्थ की किस अवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे? भौतिक अवस्था के बारे में, क्योंकि रासायनिक अवस्था को हमने पिछली बार पढ़ा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था। अगर आपसे पूछा जाता है पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो याद रखना, क्वेश्चन में ये ध्यान देना कि भौतिक अवस्था का पूछा जा रहा है या फिर रासायनिक अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। जो पूछेगा आपको वही बताना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं पदार्थ की पहली अवस्था, पहली भौतिक अवस्था ठोस के बारे में। ठोस किसे कहते हैं? ठोस के गुण क्या होते हैं? साथ ही साथ ठोस ठोस ही क्यों होता है, समझ रहे हैं? तो देखिए ठोस क्या होता है। आप अपने आसपास अलग अलग तरीके की वस्तुएं देखते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे कुर्सी आपने देखा, टेबल देखा, पानी देखा, है ना? हवा हम देख नहीं सकते, हम उसे महसूस करते हैं। हमारे आसपास अलग अलग तरीके की वस्तुएं होती हैं, लेकिन हमें पता अगर लगाना हो कि ठोस कौन है, द्रव कौन है, गैस कौन है, तो कैसे पता लगाएंगे? तो आज हम यही समझने वाले हैं। ठोस पहले समझेंगे। ठोस क्या होता है? वह पदार्थ, हमारे आसपास के वे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। हमारे आसपास के वे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार दोनों क्या हो? निश्चित हो। वे पदार्थ जिनका आयतन एवं आकार दोनों क्या हो? निश्चित हो। दोनों क्या हो बाबू? निश्चित। अब समझो, बात समझोगे ध्यान से। क्या समझना है कि आयतन क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था। आयतन क्या होता है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरेगी उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे? आयतन कहते हैं। या इसे दूसरी भाषा में समझ सकते हो वजन से। जैसे अगर कोई चीज़ ठोस अवस्था में है, उसे किस चीज़ में आप मापते हैं? अगर आप आलू लेने जाते हो तो आप क्या कहते हैं? 1 लीटर आलू दे दीजिए या 1 मीटर आलू दे दीजिए। हम क्या कहते हैं? केजी में कहते हैं। 1 किलोग्राम, 1 किलो आलू दे दो। ठोस को किस में मापेंगे? केजी में। तो समझो, ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित। ये चौक है, ये ठोस अवस्था में है कि द्रव? ठोस है। अगर यहाँ मान लेते हैं इसका वजन 5 ग्राम, यहाँ मान लेते हैं इसका वजन कितना है? 5 ग्राम। तो यहाँ से अगर इसे मैं आपको भेज दूँ, कहूँ लेके जाइए, दूसरी जगह लेके जाइए, तो इसका वजन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बदलेगा? जब तक ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना चला जाए। कैसे? पानी में आपको कोई चीज़ कैसी दिखती है? हल्की दिखती है, क्योंकि वो दूसरे माध्यम में हो गई ना। जब तक कि बाह्य बल कार्य ना करे, समझ रहे हैं? तो आयतन समझ में आया? वजन से। अरे भाई बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। किसी कोई चीज़ है, कोई लकड़ी है, ये कुर्सी ही, मैं कुर्सी की ही बात कर रहा हूँ। कुर्सी अगर आपके कमरे में रखी हुई है, अगर यहाँ इसका वजन 5 ग्राम या 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो की है, आप इसे ऑफिस में लेके चले जाएंगे तो इसका वजन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। समझ रहे कि नहीं? और आकार, ये चौक कैसा है? बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार है। अगर इसे हम यहाँ से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो चरकुन्ना हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा? नहीं ना बनेगा, क्योंकि ये क्या है? ये ठोस है। ठोस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों क्या होगा? निश्चित। क्यों? अब बात आएगी भाई कि ऐसा क्या होता है। मैंने आपको बताया, समझ में आ गया कि नहीं? आयतन और आकार, आकार भी इसका नहीं बदलेगा। कब तक नहीं बदलेगा? जब तक कि इस पे कोई बाह्य बल कार्य ना करे।
जब तक इस पे कोई बाह्य बल क्या न करे, कार्य ना करे, ना तो इसका आयतन बदलेगा और ना तो इसका क्या बदलेगा, आकार बदलेगा। तो हम यूं कहेंगे ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आगे इसी ठोस को आप पढ़ेंगे दो प्रकारों में, आगे आप इसी ठोस को पढ़ेंगे दो प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। आगे जब आप जाओगे तो ये आपको मिलने वाला है, समझ रहे हैं। कुछ ठोस क्रिस्टलीय है, कुछ अक्रिस्टलीय है। इसे आप विस्तार से आप जाएंगे जब कक्षा 12 में ना तो आपको मिलेगा ये, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब बात आएगी कि भाई ठोस ठोस ही क्यों होता है, कारण क्या है, गुण क्या है ना। ठोस ठोस क्यों होता है, चलिए क्यों ठोस होता है मैंने आपको पहले ही बताया था। दो अणु होंगे, दो अणु। जब मैंने आपको पिछली बार समझाया था तो मैंने आपको ये सारी जानकारियाँ दिया था कि क्या होता है ठोस। ठोस क्या होता है, क्योंकि इसके अणु एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास होते हैं। क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं भाई, पास पास होते हैं। तो कभी पूछ दिया जाए, बाय द वे कभी पूछा जाए ठोस ठोस क्यों होता है, ऐसा क्यों ना हो जाए कि ठोस द्रव अवस्था में बदल जाए, तो आप कहेंगे ठोस तो द्रव में बदलता है। लेकिन ध्यान रखना, ठोस द्रव में कब बदलता है, जब उस पर कोई बाह्य बल, कोई बाह्य कारक प्रभावी हो। अरे भाई आपका बर्फ है, ठोस अवस्था में है, जैसे ही तापमान में लाएंगे, तापमान में जरा सी क्या करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, वो ठोस अवस्था से क्या बनने लगेगा, द्रव अवस्था में। तो बाह्य कुछ तो काम किया, बाह्य कारक कुछ तो उसमें प्रवेश किया ना भाई। तापमान थोड़ा सा उसमें प्रवेश किया, या हमने उसकी अवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, तो क्या हुआ, बाह्य बल लगा कि नहीं लगा, लगा ना भाई। तो किसी वस्तु को ठोस क्या है, जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित तो होता है, लेकिन तब तक निश्चित होता है जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। समझ गए। अब समझते हैं ठोस के बारे में कि ठोस ठोस क्यों होता है। क्योंकि ठोस के अणु क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इसीलिए ठोस क्या होता है, ठोस होता है। अरे अब कहेंगे भाई तो पास पास क्यों होते हैं, ये अणु पास पास क्यों होते हैं, क्योंकि इन अणुओं के मध्य एक बल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल। दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को, ये दो अणु हैं, इनके बीच में इनको एक दूसरे से मिलाने का काम, एक दूसरे के पास पास करने का काम जो बल करेगा वो कहलाएगा अंतरा। अंतरा का मतलब दो अणुओं के मध्य, अंतरा मतलब अंतर, मतलब बीच में, आणविक का मतलब अणुओं के मध्य कौन सा बल है ना, तो आंतरिक बल। तो अंतरा आणविक बल वह बल जो दो अणुओं के मध्य लगता है, दो अणुओं को आकर्षित करने का काम जो बल करता है वो कहलाता है हमारा अंतरा आणविक बल। यानी कि आप यूं कहेंगे दो अणुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल कहते हैं। समझ में आया। तो अब देखो, तो आप कहेंगे तो ये जो बीच बीच में जगह है ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। अंतरा आणविक बल तो समझ गए। तो दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले खाली स्थान को क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते। क्या कहते हैं बाबू, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, अणु को भले ही पास पास, बहुत ज़्यादा पास पास लेके आइए, लेकिन बीच में कुछ जगह खाली हो जाएगी। ये जो क्रॉस करके बता रहा हूँ ये क्या है, ये खाली जगह है। इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। और इन अणुओं को आकर्षित, ये अणु एक दूसरे के प्रति जो आकर्षित होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बल पाया जाता है। वो बल कौन सा है, अंतरा आणविक बल है। अब यहाँ एक पॉइंट और समझो, अगर ये बल ज़्यादा हो गया, अगर अंतरा आणविक बल ज़्यादा होगा तो ये स्थान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बल ज़्यादा हुआ तो स्थान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये बल क्या हो गया, कम हो गया,
तो स्थान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पॉइंट समझो, कॉन्सेप्ट समझिए। अब एक अणु ये है, दूसरा अणु ये है, ये दो अणु आपस में एकदम जुड़ गए, पास पास हैं, यानी कि अंतराण्विक बल ज़्यादा हुआ या कम हुआ, तो ज़्यादा हुआ। दो अणु पास पास हो गए तो अंतराण्विक बल ज़्यादा हुआ, इसलिए ये पास पास हो गए, है कि नहीं। अब क्या है, तो स्थान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि क्या है, बल क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ स्थान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अभी ये स्थान ज़्यादा हो गया, ये बीच में जगह दिख रही है कि नहीं, ये वाली दिख रही ना, ये बीच में जगह दिख रही है, तो ये जो जगह दिख रही है आपको, इसका मतलब ये क्या है, अंतराण्विक स्थान है। तो जब स्थान क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो बल क्या होगा, कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, समझ गए कि नहीं समझे। जब स्थान ज़्यादा होगा तो बल कम होगा, और जब बल ज़्यादा होगा तो स्थान कम होगा, समझ गए। अब हम समझते हैं ठोस के कुछ गुण के बारे में। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, देखो फिर से समझ लो। भौतिक अवस्था कितनी होती है, 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। जिसमें हम ठोस समझ रहे हैं, ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। क्या होता है, लेकिन ये पॉइंट याद रखना कि कब तक निश्चित होगा, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्य ना करे, कोई बाह्य कारक प्रभावी ना हो, तब तक ये क्या रहेगा, आयतन भी निश्चित रहेगा और आकार भी निश्चित रहेगा। अब ठोस ठोस क्या होता है, क्योंकि इसके अणु पास पास होते हैं। पास पास क्या होते हैं, क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल पाया जाता है। अंतराण्विक बल क्या है, दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। दो अणुओं, अब ये पास पास है, इनके बीच में जो जगह पाई जाती है उस जगह को क्या कहते हैं, तो इस जगह को कहते हैं अंतराण्विक स्थान। दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान। जब बल ज़्यादा होगा तो स्थान कम होगा, और जब स्थान ज़्यादा होगा तो बल कम होगा। यहाँ तक समझ में आया बाबू। अब समझते हैं ठोस के कुछ गुण के बारे में। ठोस का पहला गुण क्या है ना, ठोस के गुण के बारे में समझेंगे। तो पहला, अणुओं की व्यवस्था। अणुओं की व्यवस्था, अब समझो, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है एकदम इसी स्ट्रक्चर पे है कि जो ठोस के अणु होते हैं वो क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में। इसका मतलब क्या है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये समानांतर रूप से बैठते हैं, बिल्कुल एकदम सटीक सटीक। यानी कि हम क्या कहेंगे, ठोस के अणु कैसे होते हैं भाई, एक दूसरे के निकट निकट बैठे होते हैं, सट सट के बैठे हैं, जैसे ठंडी में आप लोग बैठते हो। अभी गर्मी हो रही है और कह दिया जाए बाबू बैठ जाओ एक बेंच पे, 4 लोग तो नहीं बैठेंगे सर, बहुत ज़बर गर्मी लग रही है। और ठंडी में आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, 3-4 मिला और बैठ जाओ, एकदम एडजस्ट रहो। जो स्वेटर नहीं पहन के वो एडजस्ट हो जाता है उसी में, है कि नहीं। तो क्या है, याद रखना कि पूछेगा ठोस के गुण, तो पहला पॉइंट हम समझ रहे हैं अणुओं की व्यवस्था। तो ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। क्या होते हैं, अभी ऊपर बताया हूँ, है कि नहीं। पास पास होते हैं, निकट होते हैं, और ये किस रूप में होते हैं, क्रिस्टल के रूप में होते हैं, एकदम सीरियल वाइज, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एकदम क्रम में। देखो क्रम में है, देखो क्रम में है कि नहीं है। तो कभी भी पूछा जाए ठोस के गुण, तो आप कहेंगे इनके अणुओं की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है, तय होती है, एक अणु के ऊपर एक, और ये क्रिस्टल के रूप में रहते हैं। एक अणु से दूसरा अणु जुड़ा है, दूसरे से तीसरा जुड़ा है, तीसरे से चौथा जुड़ा है, एकदम सटीक सटीक नज़दीक नज़दीक ये रहते हैं। तो ये पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरा पॉइंट, इसीलिए पहला पॉइंट समझा दिया था इसके पहले भी। अब दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है आयतन एवं आकार। तो ये तो आप जानते ही हैं, ठोस का आयतन एवं आकार क्या होगा बेटा, आयतन एवं आकार क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित। क्यों निश्चित होगा, क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इसीलिए इसका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अरे भाई देखिए, आकार बदलेगा कैसे, आकार कैसे बदलेगा, जब ये अणु एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे,
लेकिन ये दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल क्या है, बहुत ज़्यादा है। इनमें अंतराण्विक बल क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकते। लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर आप क्या कर दें, बाह्य बल कार्य कर दे, यहाँ पे जरा सी उष्मा दे देंगे तो ये अणु बिखरने लगेंगे, दूर दूर होने लगेंगे। कब तक दूर दूर होंगे भाई, जब तक कि इस पे कोई बाह्य बल कार्य ना करे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मतलब क्या है कि ठोस ठोस कब तक रहेगा, जब तक कि इस पे कोई बाह्य बल कार्य ना करे। समझे? तो क्या समझा, अणुओं की व्यवस्था, जो ठोस होते हैं इनके अणु क्या होते हैं, क्रिस्टल के रूप में होते हैं, निश्चित रूप में होते हैं, तय अवस्था में होते हैं और एक दूसरे के पास पास होते हैं, यानी कि निकट होते हैं। जबकि दूसरा, इनका आयतन एवं आकार क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, पहला वाला चिपका दो यहाँ पे, कि क्या होता है, इनके अणु पास पास होते हैं, ये हिल नहीं सकते, है ना, एक दूसरे के निकट निकट रहते हैं, अणु इधर उधर नहीं हो पाते। कब तक नहीं हो पाते, जब तक कि कोई बाह्य बल इस पे कार्य ना करे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट दिया हुआ है संपीड्यता। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा। संपीड्यता क्या होता है ना? ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब वे पदार्थ जिन्हें दबा सको, वे पदार्थ क्या, जिन्हें आप क्या कर सको, दबा सको। ये आपका डस्टर, ये किस अवस्था में है, ठोस। पहला गुण देखो, इसके अणु पास पास है कि नहीं है, अब देख नहीं पा रहे हैं वो अलग बात है, इसके अणु पास पास हैं। दूसरा क्या है, इसका आयतन आकार दोनों निश्चित है। इसे अगर आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो इसके आयतन में, इसके आकार में कोई परिवर्तन होगा। अरे भाई यहाँ चौकोर है तो यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे दूसरी जगह, आपको दे दूँ तो इसका आकार अगर मान लेते हैं यहाँ 10 ग्राम का है, आपके पास भेजूंगा तो 15 ग्राम का हो जाएगा। नहीं, इसके आकार, इसके आयतन में कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होने वाले। दूसरा पॉइंट हो गया संपीड्यता। वे पदार्थ जो दबाए जा सकते हैं, वे पदार्थ जो दबाए जा सकते हैं वो संपीड्य कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो दबाए नहीं जा सकते वो क्या कहलाते हैं, असंपीड्य कहलाते हैं। तो याद रखना, ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी कि ठोस को हम क्या कर सकते हैं, दबा नहीं सकते। गुण हम समझ रहे हैं ठोस का। पहला गुण हमने समझा, इसके अणु पास पास होते हैं, इसका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है, ये असंपीड्य होते हैं, यानी कि ठोस को हम दबा नहीं सकते। समझे? लेकिन ये एक पॉइंट जरूर ध्यान में रखना कि तब तक नहीं दबा सकते जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य ना करे। मैं इस पे सारा ध्यान बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ठोस ठोस तब तक है जब तक कि कोई बाह्य बल, कोई बाह्य कारक इस पे प्रभावी ना होगा। समझे? चलो, 3 पॉइंट समझ में आया। समझते हैं आपका चौथा पॉइंट क्या कहता है। चौथा पॉइंट आपका दिया हुआ है गर्म करने पर। चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है, गर्म करने पर। मैंने अभी बताया आपको ऊपर, इसके पहले इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे, इसी बात को हम बार बार समझ रहे थे कि जब कभी भी ठोस को गर्म किया जाएगा तो उसमें प्रसार होगा कि नहीं होगा, तो प्रसार होगा। मैंने बताया ना कि ठोस ठोस तब तक है जब तक कि क्या है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। जब तक कि ठोस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तब तक वो क्या है, ठोस होगा। और जैसे ही हम किसी ठोस को क्या करने लगे, गर्म करने लगे, उसके अणु क्या होने लगेंगे, दूर दूर होने लगेंगे। आपने पानी को उबलते हुए देखा होगा। क्यों पानी उबलने लगता है, क्योंकि जब हम उष्मा देते हैं तो उसके अणु क्या होने लगते हैं, दूर दूर होने लगते हैं। और एक अणु यहाँ, दूसरा यहाँ, आपको धीरे धीरे वो क्या है, उनका तापमान, वो तापमान को स्थानांतरित करते रहते हैं। एक दूसरे को तापमान देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। ऐसी अवस्था आएगी जो क्या, वो स्थानांतरित करने लगेंगे और पानी क्या होने लगता है, उबलने लगता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो ठोस के गुण मुझे नहीं लगता आप भूलेंगे भविष्य में कभी। ठीक है ना? फिर से एक बार फटाफट अंदाज में समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठोस
ठोस अवस्था क्या होती है ना? ठोस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। क्यों पास पास होते हैं? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? अंतराण्विक बल पाया जाता है। अंतराण्विक बल क्या होता है? दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक स्थान के किसे कहते हैं? दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। याद रखना, अगर अंतराण्विक बल ज़्यादा होगा तो स्थान कम होगा, और स्थान ज़्यादा होगा तो बल कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी होंगे। अब बात करेंगे क्या? ठोस के गुण के बारे में। तो ठोस का गुण क्या होगा? इसके अणु पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बार बार बताया हूं, क्योंकि इसमें अंतराण्विक बल होता है। इसके अणु बहुत निकट होते हैं, क्रिस्टल के रूप में होते हैं। दूसरा, इनका आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ये बदला नहीं जा सकता तब तक जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य ना करे। संपीड्यता, ठोस को हम दबा नहीं सकते क्योंकि इसके अणु बहुत पास पास होते हैं। ये जालक के रूप में हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या नहीं कर सकते? दबा नहीं सकते। अगला पॉइंट है गर्म करने पर प्रसार। जब कभी भी आप ठोस को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, उसके अणु दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, आप बाद में हम पढ़ेंगे द्रव के बारे में, इसे नोट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।